अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। फरीदाबाद के सेक्टर 82 के भतोला गांव में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ जवाहर सिंह जो कि समाज सेवी है और भावी प्रत्याशी है निगम चुनाव के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे आज कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत आपका हुंकार 24/7 में। आप सभी का धन्यवाद। फरीदाबाद की सर अगर बात करी जाए तो स्मार्ट सिटी भाजपा इसको बनाने जा रही थी, खट्टर सरकार इसको बनाने जा रही थी। क्या आपको लगता है कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसा आया था, स्मार्ट सिटी का जो दावा किया था, क्या ज़मीनी स्तर पे स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ काम हुए हैं? स्मार्ट सिटी के नाम पर जैसे कि सबसे पहले मैं लूँगा कि तिलपत गांव को इन्होंने गोद लिया था कृष्णपाल अपने जो मंत्री जी हैं और बीजेपी के सबसे सीनियर मंत्री भी हैं। आज कोई ये भी नहीं कह सकते, लेकिन फरीदाबाद के अंदर दुर्भाग्य की बात है कि वो तिलपत गांव के अंदर इतना तरक्की नहीं कर पाए और सेक्टर के कॉलोनी के अंदर भी बुरी हालत है, जो पानी भरे पड़े हैं। तो अगर वहाँ पर ये अपने एरिया में काम नहीं कर पा रहे, जो विधायक भी रहे हैं उस एरिया के 2-3 बार और MP भी 2 बार बन लिए, मिनिस्टर भी बन लिए, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उन्हें काम करना चाहिए था। स्मार्ट सिटी तो गया दूर, बहुत दूर की बात है, वो तो जो पहले से भी गया गुजरा हो गया। सर, अगर तिगांव विधानसभा की बात अगर करी जाए, पूरे विधानसभा की, पहले ललित नागर यहाँ से विधायक थे, कांग्रेस पार्टी के थे। हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, खट्टर की सरकार थी और कहीं ना कहीं ऐसी शिकायतें थी कि ललित नागर जी को या तो बीजेपी वाले पैसे नहीं दे रहे, जो विकास कार्य नहीं करवा पाते। लोगों ने एक बदलाव लाए, राजेश नागर जी को विधायक बनाया। केंद्र में बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है और सांसद बीजेपी के हैं और विधायक भी अब बीजेपी के हैं, निगम पार्षद भी बीजेपी के हैं। उसके बावजूद काम नहीं हो पा रहे। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, ये तो नेताओं ने काम करने चाहिए, सोच समझना चाहिए कि भाई जनता वोट देती है, आज ये बनेंगे कल कोई दूसरा बनेगा। जो रहा ललित नागर साहब का बात, ललित नागर साहब तो यही बोलते रहे भाई पैसे नहीं आए, हम पैसे नहीं मिले, जो हमने सुना था। अब पूरी जानकारी तो मेरे पास उसकी है नहीं। रहा जो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे हरियाणा के अंदर पूरे बहुमत से बैठी है और कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। जो तो अपने दूसरे अपने जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है जो JJP वाले, वो भी अच्छे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, पूरा सपोर्ट है। लेकिन काम तो जो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं हो पा रहे। आज चाहे किसी काम को उठा कर देख लो। और रहा फिर जैसे कि अभी ग्रेटर फरीदाबाद बसाया था, ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर सरकार को अपने ट्यूबवेल लगा करके पानी देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया। दूसरा, जो सीवर की समस्या बहुत भारी है जी, जैसे कि वो बल्लभगढ़ के अंदर देख रहे हैं, इस एरिया में पानी भरा रहता। हमारे यहाँ तो थोड़ा पानी भरेगा नहीं, पर इन्हें सीवर के हिसाब से काम नहीं किया। लेकिन जैसे कि सड़कें बनाइए, सड़कें कहीं टूटी पड़ी हैं, आज वो भी बेकार हो पड़ी हैं। तो जनता ने तो ये सोच के लिए तो भाई ग्रेटर फरीदाबाद बस रहा है, एक अच्छा शहर बन रहा है, फरीदाबाद का एक नया शहर बस रहा है, इसके अंदर अच्छी सड़कें होंगी, लेकिन उसके नाम पर जीरो। रहा पॉल्यूशन के ऊपर, पॉल्यूशन विभाग अगर सोच कर देखें तो उन्होंने कहीं पेड़ लगाए हों और कितने पेड़ लगाए जाते हैं और कितने मर जाते हैं, उनके ऊपर कभी कोई ध्यान नहीं देता। बस ये घोषणा कर देता, कोई भी समाज सेवी खड़ा होता है, जी मैंने इतने पेड़ लगा दिए, उसके बाद पेड़ों की बेक हो जाती है। सर, राजेश नागर जी की अगर बात की जाए तो लोगों ने एक बदलाव लेके आए चुनाव के दौरान और भाजपा के विधायक को यानी कि राजेश नागर जी को जिता के भेजा। लेकिन उसके बावजूद भी जो गांव के इलाके हैं, जो कॉलोनियां हैं, कोई विकास कार्य कहीं नज़र नहीं आ रहे। क्या ये कहा जा सकता है कि राजेश नागर भी नाकाम है विकास कार्य करवाने? मैं नाकाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन राजेश नागर अपना प्रयास करता रहता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है हरियाणा के अंदर जो सरकारी अधिकारी हैं वो शायद सुनते नहीं हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नज़दीक से जाकर देखा है। चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, बिजली डिपार्टमेंट के लिए मैंने कई बार कोशिश करी, मेरे गांव के अंदर कंप्लेंट रजिस्टर नहीं है। एक लाइनमैन है जो आज तक भी फ़ोन ही नहीं उठाता है। अगर कोई मीटर की केबल फूक जाए, उसमें बॉक्स लगाए हुए शीशे वाले, तो उसके बारे में जब लाइनमैन से कोशिश करते हैं, MLA के माध्यम से बात बोलता है, जे साहब से बात कर लो। तो ये बिजली का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जो ये कह रहे बिजली चोरी होती है, ये होती है, आज के ये कह रहे कि हम मीटर भी लेकर आ रहे हैं,
जो मीटर बिना जो चार्जिंग करने के बाद जब चलेंगे, जैसे मोबाइल चलता है, ये चार्ज करा उतना ही चलेगा। जब और अब की बार तो इन्होंने एक और बड़ी बोला कि हमने बिजली के रेट घटाए, हमें बहुत ज़्यादा इनकम हुई है। इनकम तो आपको पता है कितनी हुई है, क्या हुई है, तो कम से कम इनकम तो न्यू होगी ना, बिजली के बिल तो पूरे जाएंगे, बिजली मिलेगी नहीं। और हर चीज़ को आप कहते हुए कंप्यूटराइज करेंगे, तो कंप्यूटराइज के लिए जो भी अगर एक छोटा GST लेके बैठेगा, वो एक दाल के इसके आटे के बिल काटेगा, कोई नमकीन है कोई बिस्किट है, तो बिल काटेंगे जब बिजली नहीं होगी। और फिर 25,000 का इन्वर्टर लगाएगा, इन्वर्टर क्या घंटा चल जाएगा, 4 घंटा 2-2 दिन तक लाइट नहीं रहती है। बिजली वाले को फ़ोन नहीं उठाते हैं, अंधेरे में सोना पड़ता, ये ऐसी दशा तो नहीं है। अब भाई ये सब आज देखना चाहिए हरियाणा सरकार को, सबसे पहले बिजली को एक्टिवेट करें, अच्छी करें। और जो जनता के लिए सड़क है, पानी है, हम जब से देश आज़ाद हुआ और आज तक 3 चीज़ों पे लड़ रहे हैं। मतलब यह कि मूलभूत सुविधा जो मिलनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल रही है। नहीं, बिल्कुल जीरो है। अच्छा सर, निगम के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं हरियाणा के अंदर, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का परचम लहरा रहा है, आम आदमी पार्टी की हवा चल रही है, केजरीवाल जी की लहर चल रही है। तो फरीदाबाद की हवा क्या बताती है? क्या अब की बार नगर निगम में आम आदमी पार्टी अपना अस्तित्व बना पाएगी? अगर नहीं बना पाएगी तो क्यों? हरियाणा के अंदर जो NCR है, हरियाणा के अंदर जो NCR है, उसके अंदर जनता बदलाव चाह रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, आम आदमी पार्टी पब्लिक तक पहुँच नहीं पा रही है। मतलब इनका जो नेतृत्व हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कमी है जो कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ पा रहे, कार्यकर्ताओं तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। उनको एक जैसे कि नगर पार्षद वार्ड होते हैं, जो वार्ड वाइज वहाँ तक पहुँचे, पंचायत तक पहुँचे, समस्या देखें क्या है, उसको ज्ञापन दें। ज्ञापन तो देने से सब डरने लगे आजकल, जब से BJP आई है, सब चुपचाप बैठ जाते हैं कोने में जा कर के। मतलब BJP का डर सता रहा है? हाँ, बिल्कुल डर सता रहा है। मैं भी बहुत डरता हूँ, मुझे भी डर लगता है कि पुलिस वाला कहाँ आकर के मुझे झूठ फंसा देता है। पुलिस वाले ने जो मास्क नहीं लगा रखा, ये नहीं लगा रखा, वो नहीं लगा रखा। मैं कल आगरा गया हूँ और मैंने देखा था किसी काम से, बस के अंदर मैं आया हूँ और बस के अंदर गया हूँ, उस बस के अंदर किसी के कोई मास्क नहीं था। आगरे के अंदर देखा 5% मास्क लोग लगा के घूम रहे थे। और मैंने यही नज़र मारा भाई, मेरे यहाँ आकर के फरीदाबाद में एक पुलिस वाला आता, बोला मास्क नहीं लगा रखा, चालान कटेगा। भाई काट ले, डरते हुए क्या बोलेंगे? सुनने वाला तो कोई है नहीं, किसका आकर रोएंगे? जनता भी इतनी डर चुकी है, तो जनता का तो भय बैठा रखा आपने। आगे चुनाव में तो करते ही जनता यही दिखाते, मत करो काम। सर, महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज जनता जो है पेट्रोल, डीजल और जो गैस है उसकी जो कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, काफ़ी त्रस्त है, काफ़ी परेशान है। सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग डीजल के बढ़ने से, क्योंकि डीजल के रेट बढ़ने से आम आदमी पर इसका सीधा असर पड़ता है। सीधा असर तो ये है, गेहूँ तो सस्ते में ले लो, और जो डीजल फूंक करके धान पैदा करेंगे वो उसे महंगे पड़ जाएंगे, वो अपनी ज़मीन बेच देगा उठा करके, वो फिर जा करके कॉलोनी की तरफ जाएगा। कॉलोनी में हुई फिर उसकी मतलब समस्या खड़ी होती जा रही है। किसान के नाम पर तो जीरो होगा। कि जो आज अपने बल्लभगढ़ से आगे निकल जाओ, पलवल के इलाके में जो धान बो रहे हैं, मैं अभी गया था पलवल के इलाके में, बारिश नहीं हुई है, लोग धान बो करके ये कह रहे हम बहुत पछता रहे हैं। कृष्णपाल जी के मंत्री साहब के घर, जो गांव बड़ौली बताते हैं, जैसे निकास है इनका मेवलाल जी का, उस गांव के अंदर गया था मैं, और उसके अंदर धानों की हालत ज्वार सूखी पड़ी है। बोलो जी लाइट भी नहीं आ रही, ये सब कंडीशन लोगों ने बोला। और फिर लाइट जब धान में पानी नहीं लगेगा तो कहाँ से होगा? लास्ट में उसका खर्चा भी नहीं निकलेगा, और लास्ट में फिर जब बेचने के लिए जाएंगे तो मंडी के अंदर उसे सस्ता रेट मिल जाएगा। हर बार हो रहा है। भले पेपर में कितनी न्यूज छाप लो, पेपर में छापने से थोड़ी होता है। ग्राउंड पे जाकर देखे पता हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पेपर वाले तो दिखाते थे, TV वाले दिखाते, देखो जितने का धान बिक रहा, ग्राउंड पे जाकर देखिए। तो ये थे हमारे साथ जवाहर सिंह, जिन्होंने काफ़ी राजनीतिक मुद्दों पर जो लोगों की समस्या हैं उन पर अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करा। और चुनाव नज़दीक आ रहा है, जवाहर सिंह जी जो है भावी प्रत्याशी हैं इस वार्ड से, यहाँ के इलाके से जो है चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, लोगों की समस्याओं को उठाने का प्रयास करेंगे, और क्या क्या काम इनके द्वारा इनके वार्ड में, इनके इलाके में आने वाले समय में किए जाएंगे वो हम अपने चैनल से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।